किसी भी संख्या का वर्ग निकालना, 100 के नजदीक कोई भी संख्या उसका वर्ग निकालते हैं। 100 के नजदीक जो भी संख्या होगी 100 के नजदीक, जैसे मैं कहता हूँ 102 का स्क्वायर निकालना है तो 102 में 2 जोड़ो और 2 का स्क्वायर होता है, यहाँ हो जाएगा 104 और 2 का स्क्वायर होता है 4, ये हो जाएगा 104 0 4, ये तुम्हारा परफेक्ट आंसर हो गया। इसी प्रकार 103 का निकालो। 103 का कैसे निकालेंगे? 103 में 3 जोड़ दो और 103 का स्क्वायर कितना होता है? 2। 103 और 3 106 और इसका स्क्वायर होता है 09, तो 106 09 इसका परफेक्ट आंसर हो। इसी प्रकार आगे चलते हैं। 104 को निकालते हैं तो 104 में 4 ऐड करेंगे और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। 104 में 4 ऐड करेंगे तो 108 और 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 108 16 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार मैं कहता हूँ कि 107 का स्क्वायर निकालो। 107 का कैसे निकालेंगे? इसी प्रकार 107 में 7 ऐड कर देंगे तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, 140 49 114 49, ये आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? चलो आगे चलते हैं। इसी प्रकार मैं कहता हूँ 112 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो 112 में 12 ऐड करते हैं और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 112 में 12 ऐड कर देंगे तो 124 और 12 का स्क्वायर होता है 140। अब ये एक है, ये इसमें ऐड कर देते हैं, इसकी इधर 2 अंक होने चाहिए, ठीक है, तो इसमें 44 इधर और एक और में ऐड होगा तो हो जाएगा 5 और ये 12 ऐसे, ये तुम्हारा आंसर हो गया। इसी प्रकार मैं कहूँ 116 का निकालो। चलो तो 116 में 16 ऐड करो और 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। 116 में 16 ऐड करेंगे तो 132 और 16 का स्क्वायर होता है 256। अब ये अंक है, इसमें ऐड कर देंगे, अब ये हो जाएगा 5 6, 2 इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 13। ये तुम्हारा परफेक्ट आंसर हो गया। यानी कि 100 से जितनी भी बड़ी संख्या है उनका वर्ग निकालना सीख लिया है अपन ने। अब देखो 100 से जो भी छोटी संख्याएं होंगी उनका वर्ग निकालते हैं हम आगे। चलो मैं सबसे पहले कहता हूं कि 97 का स्क्वायर निकालो। अब वो 100 से ज्यादा थी, ये 100 से कम है। 100 से कम है तो इसका क्या करते हैं? 100 से कितना कम है? 3 कम है तो इसमें से 3 घटा देते हैं और 3 घटाए 3 का ही स्क्वायर कर देंगे। अब 97 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 94 और 3 का स्क्वायर होता है 09, तो 94 09 ये तुम्हारा परफेक्ट आंसर हो गया। इसी प्रकार अब मैं कहता हूँ 94 का स्क्वायर निकालो। ये कैसे निकालेंगे? 100 में से कितना कम है? 6 घटा देंगे। 94 में से 6 घटाएंगे और 6 का ही स्क्वायर कर देंगे, तो 6 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 88 और 6 का स्क्वायर होता है 36, 88 36, ये तुम्हारा परफेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार आगे और सीखते हैं। अब मैं कहता हूँ 87 का स्क्वायर निकालते हैं। 87 कितना कम है? 100 से 13 कम। देखो 87 में से 13 घटा देंगे और 13 का स्क्वायर कर देंगे। 13 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 74 और 74 यहाँ से 13 का स्क्वायर होता है 175। अब ये एक अंक है ना, ये इसमें ऐड कर देते हैं। ये ऐड करेंगे तो 69 और 1 4 में ऐड होके 5 और ये
7569 इसका परफेक्ट आंसर हो गया। इसी प्रकार मैं 84 का निकालता हूँ। 84 का निकालेंगे तो वो ही 100 में से कितना कम है 16, और 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर कर देंगे इसमें, क्या हो जाएगा, इसमें से अगर टाइम तो कितना आएगा 68, और 16 का स्क्वायर होता है 256। अब ये तो इसमें ऐड कर देंगे तो ये 5 6 और ये 8 और 2 0, 10 के 0 हासिल 1, 6 और 1 7, ये आंसर हो गया। ठीक है, 100 के नजदीक जितनी भी संख्याएं हैं उनका वर्ग ऐसे ही निकालना है, सबसे छोटी सबसे शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, इसके बाद में अब 50 के नजदीक संख्याएं निकालते हैं। 50 के नजदीक का कैसे निकालते हैं, 50 के नजदीक संख्याओं का वर्ग निकालना कैसे सीखेंगे अभी देखते हैं। 50 के नजदीक संख्या यह है तो इसको आधार मान लेना 25। 25 का निकालने के लिए 50 के नजदीक संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए 25 आधार याद कर लेना। अब मैं कहता हूं यहाँ पे 54 का स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, अब 54 50 से कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो 25 में 4 ऐड कर दो, और इधर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 29 और 16, 29 16 इसका परफेक्ट आंसर होगा। अब मैं कहता हूं यहाँ पे 57 का स्क्वायर निकालो। चलो, अभी 50 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, तो 25 में 7 ऐड कर दो, 25 में 7 ऐड कर दो और 7 का ही स्क्वायर कर दो। 25 में 7 ऐड करेंगे तो 32 और 7 का स्क्वायर 49, 32 49 इसका आंसर हो गया। परफेक्ट। चलो आगे, इसी प्रकार मैं कहूँ 63 का स्क्वायर निकालो। चलो 63 अभी कितना ज्यादा है, 50 से 13 ज्यादा है, तो 25 में 13 ऐड कर देंगे, 25 में 13 ऐड कर देंगे और 13 का ही स्क्वायर कर देंगे। 25 में 13 ऐड करेंगे तो 38 38 और 13 का स्क्वायर होता है 168। अब ये 1 है, ये इसमें ऐड कर देंगे। अब ये 6 9 तो इधर ऐसे के ऐसा, और 1 और 8 कितने होते हैं 9, तो 39 69 इसका परफेक्ट आंसर। इसी प्रकार मैं कहता हूं 64 का स्क्वायर निकालो। तो ये कितना ज्यादा है, 50 से 14, तो इसमें 25 में 14 ऐड कर दो, यहां से 25 प्लस 14 और 14 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 39 और इसका स्क्वायर होता है 196। अब ये एक इसमें ऐड कर देंगे, 9 6 इसमें एक ऐड करेंगे तो 10 10 की 0 हासिल 1 और 3 और 1 कैरी 4, ये इसका आंसर। ठीक है, 50 से जितनी भी बड़ी संख्या है उसका इसी प्रकार वर्ग निकालते हैं। अब मैं कहता हूं 50 से छोटी संख्याएं हो तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे वो मैं अभी बताता हूं आपको। अब जैसे 48 है, 50 से कम है, इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। अब 50 से कितना कम है, 2 कम है, तो 25 में 2 कम कर देंगे, 25 माइनस 2 घटाएंगे और इसी प्रकार 2 का स्क्वायर भी करते हैं। अब 25 में से 2 जाएंगे तो 23 और 0 2 का स्क्वायर होता है 0 4, तो 23 0 4 इसका परफेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार मैं 46 का निकालता हूं। ये 50 से कितना कम है, 4, 25 में से 4 घटा दो और 4 का स्क्वायर, 25 में 4 घटाएंगे तो 21 और 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 21 16 इसका परफेक्ट आंसर हो गया। ठीक है यहां तक। चलो आगे, अब मैं कहूं 39 का स्क्वायर निकालो। इसका कैसे निकालेंगे, अभी 50 से कितना कम है, 11 कम है, तो 25 में से 11 घटा देंगे, 25 में से 11 घटा देंगे और 11 का ही स्क्वायर कर देंगे। 25 में से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा 14 और 11 का स्क्वायर होता है 121, ये 1 इसमें ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 21, ये 1 और 4 5
और ये हो जाएगा 15 21 आंसर। मैं कहूँ 36 का स्क्वायर निकालो। अब ये 50 से कितना कम है 14। अब 25 में से 14 घटाएंगे 25 माइनस 14 और 14 का स्क्वायर। यहाँ से कितना आ जाएगा 10 से 1 पर घटाएंगे तो 15, 15 में से 4 घटाएंगे तो 11 और 14 का स्क्वायर होता है 196 और एक इसमें ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 9621 1296। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलो आगे चलो। दो 200 के नजदीक संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं अब वो सीखते हैं अपन। ठीक है, मैं कहता हूं कि 204 का स्क्वायर निकालता हूं मैं। 204 का स्क्वायर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे 204 प्लस 4, ये तो इतना तो करना ही अपने को, और इधर क्या करते हैं 4 का स्क्वायर। अब ये 200 के नजदीक है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। और वैसे ही जो अपन ने 100 का किया था वैसे ही इसका करना है। अब ये 2 गुना ये कितना हो जाएगा 204 और 4 208 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। 2 को 208 से गुणा करेंगे तो 416 और इधर 16 तो 416 16 इसका आंसर होगा। इसी प्रकार 207 का निकालना चाहता हूं मैं। 207 का कैसे निकालेंगे, वो 2 तो आएगा इधर और 207 में 7 ऐड कर देंगे और इधर 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 गुना 207 और 7 कितने होते हैं 214 और 7 का स्क्वायर 49। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 428 और इधर 49 242849 इसका परफेक्ट आंसर हो गया। ठीक, चलो अब 200 से कम संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं। जैसे 194 है, इसका स्क्वायर निकालेंगे। अब ये 200 से कितना कम है 6 कम है, तो 194 में से 6 घटा देंगे और 200 के नजदीक है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 कम है तो 6 का ही स्क्वायर कर देंगे। अब ये कितना हो जाएगा 194 में से 6 गए तो 188। 188 को 2 से गुणा करेंगे और 6 का स्क्वायर होता है 36। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 617 और ये 3 और इधर 36, ये हो गया 37636 इसका परफेक्ट आंसर। अब 185 का निकालता हूं। 185 का कैसे निकालेंगे, ये 200 से कितना कम है 15 कम है तो 2 तो आएगा। अब 185 में से 15 घटा दो और 15 का ही स्क्वायर कर दो। अब ये हो जाएगा 170 और ये 15 का स्क्वायर 225। अब ये हो जाएगा 2 से गुणा करेंगे तो 340 और इधर 225। अब ये 2 इसमें ऐड कर देंगे। ठीक, तो ये बचेगा यहाँ से 3 4 2 2 5, ये इसका आंसर हो गया। चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे चलते हैं। ठीक, धन्यवाद।